शर्बीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। समिन इसराइल और ईरान के बीच जंग की सूरत हाल बरकरार है और इसमें दिन ब दिन शिद्दत आ रही है। इत्तलात के मुताबिक ईरान ने इसराइल के एक बड़े अस्पताल पे हमला किया जिसके नतीजे में कई अफराद के जख्मी होने की इत्तला है, जबकि इसराइल ने ईरान की एक न्यूक्लियाई तंसीब पर हमला किया है और वहां नुकसान पहुंचाया है। इसी दौरान ईरान के मुख्तलिफ इदारों में जो कश्मीरी तलबा व तालिबात ज़ेर तालीम हैं उनके वालिदैन पिछले कई दिनों से परेशानी के आलम में और हुकूमत से पुरजोर मुतालबा करते रहे हैं कि उनके बच्चों को वापस सही सलामत कश्मीर लाया जाए। और इस सिलसिले में जो पेशरफ्त अभी तक हुई है उसके मुताबिक आज पहला काफिला कश्मीरी तलबा व तालिबात का दिल्ली के हवाई अड्डे पर पहुंचा और हवाई अड्डे पे पहुंच के अगरचे उनमें इत्मीनान पाया गया, अलबत्ता उन्हें इस बात की शिकायत रही कि जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने उन्हें दिल्ली से श्रीनगर लाने तक के लिए जो इंतजामात करने का वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम। हम वो स्टूडेंट्स हैं जो अभी इवैक्यूएट होकर लैंड किए हैं इंडिया में दिल्ली एयरपोर्ट, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बट फ्रॉम हियर वी हैव नथिंग। हमें रीएश्योर किया गया था हमें कश्मीर सेफली लैंड करेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है। जो ऑफिशियल्स यहाँ आए थे वो भी यहाँ नहीं है। हमें एसआरटीसी बसेस प्रोवाइड की गई है जिनमें हमें बोल रहे हैं 20 आवर्स ट्रैवल करके आप कश्मीर जाओ। हम ऑलरेडी 4 दिन से ट्रैवल कर रहे हैं। हम उस सिचुएशन में नहीं है कि हम एसआरटीसी बसेस में कश्मीर जा सकते हैं। हमें रीएश्योर किया गया था आपको सेफली पहुंचाया जाएगा आपके घरों तक, लेकिन यहाँ पे एज यू कैन सी नो वन इज हियर और हमें अबेंडन किया गया है। वी आर नो वन टू टॉक। एंड अभी प्राइसेस टिकट्स की भी बहुत है, अबव 20,000। सारे लोग उस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। आई पर्सनली आई कांट अफोर्ड 20,000 टिकट राइट नाउ राइट हियर। सो प्लीज वी आर रिक्वेस्टिंग। हम बहुत थैंकफुल है गवर्नमेंट के, उन्होंने हमें यहाँ तक लैंड किया, लेकिन वी रिक्वेस्ट कर रहे हैं अब अपनी गवर्नमेंट से हमारे लिए कुछ कीजिए। हम किसको यहाँ बोलें? और इन्होंने रीएश्योर किया था, अगर इन्होंने पहले कहा होता कि नहीं हम ऑलरेडी अगर कुछ टाइम पहले इन्होंने कहा होता तो हम कर देते। इन्होंने नहीं किया, इन्होंने रीएश्योर किया था, ट्वीट्स किए थे इन्होंने कि नहीं हम पहुंचाएंगे आपको घर, लेकिन इन्होंने नहीं किया कुछ भी हमारे। नो वन। कश्मीरी तालिबात जो आज ईरान से दिल्ली पहुंची और दिल्ली एयरपोर्ट पर मीडिया से बात कर रही थी, इसी दौरान आज सबा रसूल नाम की तालिबा कश्मीर पहुंची ईरान से और उन्होंने अपने घर पहुंच के खासे इत्मीनान का इजहार किया। मेरा नाम सबा है और मैं ईरान में 4th ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ और अभी बहुत अच्छा लग रहा है घर आके। ऑब्वियसली हमें उम्मीद नहीं थी कि हम शायद वापस आ भी पाएंगे, बट अल्हम्दुलिल्लाह दैट वी आर बैक। We are very thankful to the Indian Embassy, MEA and the government of India. They helped us in every possible way. So we are very thankful to them. अभी भी वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बट इंडियन एम्बेसी एंड MEA आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि वो उनको इवैक्यूएट कर पाए। उनको रिलोकेट किया गया था एंड नाउ द इवैक्यूएशन प्रोसेस लाइक दे आर डूइंग दैट। Actually the thing, we are very disappointed by our state government. Because first our chief minister said that the arrangements will be taken care of, and when we reached the Delhi airport, when we saw the buses, we were highly disappointed. These were the SRTC buses, and we have been traveling continuously for 4 days. It wasn't possible for us to travel in those buses, and we tried to contact them. No one picked our calls and anything else, so we had to book our tickets in emergency and just got back here. जो वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उनकी फैमिलीज यहाँ पे परेशान, तो क्या मैसेज रहेगी उनके लिए? मैसेज रहेगी कि प्लीज रिमेन काम, प्लीज रिमेन पेशेंट. Indian government, MEA and Indian embassy are doing everything in their power to evacuate them, and inshallah they will be here very very soon. ईरान में फंसे कश्मीरी तलबा व तालिबात को वापस वतन लाने के लिए भरपूर इक़दामात कर रही है भारतीय हुकूमत और बिलखुसूस वज़ारत ख़ारिजा। बात कर रही थी सबा रसूल जो कि आज कश्मीर पहुंचने वाली पहली तालिबा थी ईरान से। अब एक और मौजू। वादी के मुख्तलिफ इलाकों में इन दिनों आबाशी सहूलियात का खासा फुकदान पाया जा रहा है, जिसके नतीजे में धान की पनीरी के सूख जाने का एहतमाल दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। कई इलाकों में इरिगेशन पंप बेकार पड़े हैं, जबकि दीगर कई इलाकों में इरिगेशन कनाल और कोहलें मिट्टी और गलाजत से भरी पड़ी हैं, जिसके नतीजे में उनसे पानी की फराहमी हो पाना गैर मुमकिन हो चुका है। गौरतलब है कि वादी में अमूमन अप्रैल के महीने में ही आबाशी कनालों और कोहलों की मरम्मत व तजदीद यकीनी बनाई जाती थी। अलबत्ता इस साल इरिगेशन महकमा यकलख्त बेहिस मालूम होता है।
बार बार ये वादा करने के बावजूद कि आबपाशी कनाल और कोहले अनकरीब कारआमद बनाई जाएंगी, महकमा ज़मीनी सूरत हाल बदलने में नाकाम हो चुका है। एक रिपोर्ट के साथ कुपवाड़ा से फैयाज हमीद। जिला कुपवाड़ा के दर्जनों इलाकों से शहरबीन को ये खबरें मौसूल हो रही है कि ज़राअत के लिए दरकार पानी की किल्लत से किसानों में मायूसी पाई जा रही है। शहरबीन को जो तफसीलात मौसूल हुई उसके मुताबिक वादी लोलाब के दर्जनों इलाकों हायामा, रामहाल, लंगेट, हंदवाड़ा, कंडी, कीगाम, तहगाम, क्रालपोरा और दीगर दर्जनों गांव देहात के किसानों का मानना है कि हर गुजरते दिन के साथ इन इलाकों में मौजूद पानी के जखीरों में शदीद गर्मी के सबब पानी कम हो रहा है, जिसके सबब यहाँ के किसानों को डर सता रहा है। जिला के कई हिस्सों में किसानों ने धान की फसल के बजाय मकई की फसल लगा दी है। जिला के नालाए हायहमा, नालाए खुरहमा, नालाए लोलाब, नालाए कैमिल, नालाए हद, नालाए तालरी और नालाए पौरू में से अक्सर नालों में पानी की सतह ज्यादा दर्जा हरारत के सबब सूखने के करीब पहुंच चुके हैं, जिसे देखकर भी किसान परेशान है। कुपवाड़ा के दर्जनों इलाकों में तामीर किए गए 70 सरबंदों में कुछ एक को छोड़कर बाकी तमाम सरबंदों में पानी हर गुजरते दिन के साथ साथ कम हो रहा है, जबकि हंदवाड़ा इलाके के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद 72 सरबंदों में भी जखीरा पानी गर्मी के सबब कम हो रहा है, जिसके नतीजे में इन सरबंदों से खेतों के लिए पानी हासिल करने वाले किसान भी रहमत बारा की दुआएं मांगते देखे जा रहे हैं। इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिवीजन कुपवाड़ा के सरबराह ज़हूर अहमद से जब शहरबीन ने बात की तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि इस वक्त कुपवाड़ा में ज़राअत के लिए दरकार पानी हर गुजरते रोज के साथ कम हो रहा है। उन्होंने साथ ही कहा कि नदी नालों, चश्मों और तामीर किए गए पानी के जखीरे शदीद गर्मी के सबब मुतासिर हो रहे हैं। ज़हूर अहमद ने कहा कि महकमे मौसमियात की पेशनगोई ये है कि आने वाले दिनों में बारिशें होगी। अगर ऐसा हुआ तो घबराने की जरूरत नहीं है। उधर इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिवीजन हंदवाड़ा के सरबराह शबीर अहमद ने शहरबीन से बात करते हुए कहा कि अभी तक हंदवाड़ा इलाके के तमाम हिस्सों में ज़राअत के लिए दरकार पानी फराहम करने के लिए महकमा दिन रात काम कर रहा है। ताहम उन्होंने साथ ही कहा कि महकमे मौसमियात की पेशनगोई से ये उम्मीद जाग गई है कि आने वाले दिन फसलों के लिए बेहतर होंगे। शबीर अहमद ने ये भी माना कि हंदवाड़ा के चंद हिस्सों में किसानों ने महकमे इरिगेशन की राय लेने के बगैर ही मकई की फसल काश्त की है। कुपवाड़ा से फैयाज हमीद की रिपोर्ट आपने सुनी। हमने वादी कश्मीर में आबपाशी की कामयाबी का मामला चीफ इंजीनियर इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल की नोटिस में लाना चाहा तो मालूम हुआ कि मौसूफ 31 मई को रिटायर हो चुके हैं और उनकी जगह फिलहाल कोई नया अफसर तैनात नहीं है। आज बारामुल्ला में जिला तरक्याती बोर्ड की मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें मुख्तलिफ स्कीमों की अमलावरी का जायजा लिया गया और ताज़ा अहदाफ के हुसूल की खातिर मुताल्लिक़ वज़रा ने अफसरान और इंजीनियर्स को हिदायत दी। वाज़ेह रहे कि इस मीटिंग में काबीनी वज़रा जावेद अहमद डार और जावेद राना के अलावा बारामुल्ला ज़िले के मुख्तलिफ मेंबरान असम्बली मौजूद थे। इस मौके पर ज़िला तरक्याती कमिश्नर बारामुल्ला मिंगा शेरपा ने तरक्याती स्कीमों के अमलावरी के ताल्लुक से एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दी। मीटिंग के बाद काबीनी वज़ीर जावेद राना ने शहरबीन के नुमाइंदे करामत कयूम से बात करते हुए कहा कि पिछले 5 साल के दौरान कई प्रोजेक्ट वसाइल और अहदाफ का भरपूर इदराक किए बगैर हाथ में लिए गए हैं। अलबत्ता उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली सरकार अवाम की हकीकी फलाह व बहबूद को मद्देनज़र रखते हुए स्कीमों के अमलावरी को हकीकत पसंदाना बनाने में यकीन रखती है। एक रिपोर्ट के साथ खुद करामत कयूम। आज बारामुल्ला में काबीनी वज़रा जावेद अहमद डार और जावेद राना ने मुश्तरका तौर डेवलपमेंट बोर्ड की मीटिंग में जिला भर में कैपेक्स बजट, स्टेट फंडिंग और मरकजी स्कीमों की अमलावरी का जायजा एक आला सतही मीटिंग में लिया। वज़रा ने अफसरों पर जोर दिया कि तामीराती काम मुकर्रर वक्त पर ही मुकम्मल की जाए और लोगों की शिरकत को यकीनी बनाया जाए। मेंबरान असम्बली ने अपने अपने हल्का इंतखाब के मसाइल डेवलपमेंट रिव्यू मीटिंग में उठाए। आज की इस मीटिंग में मेंबरान असम्बली जावेद हसन बेग, सज्जाद शफी उडी, फारूक अहमद शाह, इरशाद रसूल कार, इरफान हफीज लोन, जावेद रियाज बेदार के अलावा महकमों के सरबराहों, डिप्टी कमिश्नर बारामुल्ला मिंगा शिल्पा और जिला अफसरान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए
जिला में चल रहे तामीराती कामों का तफसील से खाका पेश किया। जल शक्ति व जंगलात के वजीर जावेद अहमद राना ने इस मौका पर शहरबीन के साथ बात करते हुए कहा कि चूंकि अवामी सरकार की गैर मौजूदगी में घर घर जल की स्कीमों में बहुत सी जगहों पर सोर्स बनाने के बगैर पाइपें बिछाई गई हैं, हम इसको आसरिना जायजा ले रहे हैं। इरिगेशन स्कीमों और वाटर सप्लाई स्कीमों के बारे में उन्होंने कहा कि सरकार आसरिना पुरानी स्कीमों का जायजा लेगी और जिनको अपडेट करने की जरूरत होगी वो सही किया जाएगा। पटन परियासपोरा वाटर सप्लाई स्कीम को किन वजूहात की बुनियाद पर मुकम्मल नहीं किया गया है जायजा लिया जाएगा। आम सारिफीन को तामीराती लकड़ी फराहम करने के लिए महकमा जंगलात एक मजबूत और मुअस्सर पॉलिसी लेकर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि दर्ज हरारत में इजाफा और बारिशों का न पड़ना, पानी की सतह जमीनी सतह पर कम हो गई है। अलबत्ता महकमा को नए जराया तलाश करने होंगे, जिसके लिए मैंने हिदायत जारी कर दी है। और घर घर जल स्कीम में बेज़ाब्तगी की शिकायतें मौसूल हो रही हैं, इसमें तहकीकात की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार उमर अब्दुल्ला की क़यादत में वादाबंद है कि लोगों को हर सतह की राहत फराहम की जाएगी। JJM स्कीम इंट्रोड्यूस हुई 2019 में और उसमें जो प्रोजेक्ट्स बने, काफ़ी जगहों पे हमें ये शिकायत आई है कि वहाँ सोर्स नहीं है और वहाँ प्रोजेक्ट जो है बना दिए गए हैं। इसके लिए डिपार्टमेंट जो है वो एक बाकायदा इस पर देख रहा है किन वजूहात पे ऐसे डिसीजन लिए गए। बरकैफ जम्मू कश्मीर सरकार जो उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में जो सरकार बनी है, हमारा ये मिशन है कि लोगों की सर्विसेज के लिए लोगों को जो सहूलियात हैं वो बेहतर तरीके से प्रोवाइड की जाए। इसमें शक नहीं है कि पिछले 5-6 साल तो पॉपुलर सरकार ना होने की वजह से हमारे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में इतनी सूरत हम नहीं ला पाए, क्योंकि यहाँ को पॉलिटिकल सरकार नहीं थी, जिसकी वजह से सारा सिस्टम जो है एक मैं कहूँगा कि कोलैप्स हो चुका था। इसको रिवाइव कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह ताला आने वाले टाइम में फेज में मुश्किलात से निकल पाएंगे। पॉलिटिकल सरकार न होने की वजह से जो 5 साल का हमारा ये पीरियड रहा है, इसमें हमें जहाँ बड़े बड़े पॉलिटिकल नुकसानात हुए उसमें एक बड़ा डैमेज ये भी था और इसको हम सब ट्रैक पे ला रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में ये सब हर्डल्स जो है जिसकी वजह से सफर हो रहे हैं पे हम ऑलरेडी हमारा डिपार्टमेंट काम कर रहा है। जहाँ जहाँ टिम्बर्स की ज़रूरत है, फायरवुड की ज़रूरत है और नीड बेस पे हम पहुँचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसमें एक नई पॉलिसी जो है वो डिपार्टमेंट ला रहा है। पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि एक मुसलसल ड्राई स्पेल होने की वजह से जम्मू कश्मीर में और क्लाइमेटिक चेंज होने की वजह से क्योंकि बारिशें नहीं हो रही हैं, पानी जो है वाटर सोर्स जो है वो कम हो रहा है, वाटर टेबल डाउन हो गया है। ये सब चीज़ें जो है इन मुश्किलात का सामना हमें करना पड़ रहा है। जो स्कीमें जो जैसे आपने कहा जो स्कीमें अप्रूव्ड स्कीमें हैं और जहाँ हम काम कर सकते हैं उन स्कीमों को हम रिवाइव कर रहे हैं। जैसे यहाँ ऑनरेबल MLA हमारे फारूक शाह साहब हैं, हमारे बेदार साहब हैं, हमारे सिजाद साहब हैं, इरफान साहब हैं, इन सब ने इन इश्यूज़ को उठाया है और कुछ स्कीमें जो है इरिगेशन फ्लड कंट्रोल की हम नाबार्ड में उनको फंडिंग करवाएंगे और जैसे मैंने पहले गुजारिश की कि फेज मिरर में इंशाअल्लाह ताला एक नया जम्मू कश्मीर का जो मिशन है इसको हम लेके चल रहे हैं और इंशाअल्लाह। बारामूला जिला तरक्याती बोर्ड की मीटिंग, करामत कयूम की रिपोर्ट आपने सुनी। के हर घर की आवाज़ शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला आज हाल ही में लॉन्च की गई वंदे भारत एक्सप्रेस के जरिए श्रीनगर से कटरा रवाना हुए। उनके मुशीर नासिर असलवानी भी उनके हमरा थे। आज सुबह उमर अब्दुल्ला नौगाम रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन में सवार होकर कटरा के लिए रवाना हुए। याद रहे कि लगभग एक हफ्ता कबल उमर अब्दुल्ला के वालिद और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी इसी ट्रेन के जरिए कटरा रवाना हुए थे। इधर PDF के चेयरमैन और साबिक वजीर हकीम मोहम्मद यासीन ने ईरान से वापस लाए गए तलबा व तालिबात की निस्बत से अपने एक बयान में कहा है कि उन्हें इस बात पर शदीद अफसोस है कि दिल्ली के हवाई अड्डे पर इन तलबा व तालिबात को खुशामदीद कहने के लिए जम्मू कश्मीर हुकूमत का कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं था। हकीम मोहम्मद यासीन ने अपने बयान में कहा कि मुल्क की दीगर रियासतों की हुकूमतों ने अपने तलबा को खुशामदीद कहने के लिए अपनी अपनी हुकूमतों के नुमाइंदों को एयरपोर्ट भेजा था, लेकिन अफसोस की बात है कि
कश्मीर के तलबा को खुशामदीद कहने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर कोई एहलकार मौजूद न था। जेडीयू के स्टेट सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर मोहम्मद अयूब मत्तू ने कहा है कि कुलगाम के नूराबाद इलाके में कनाल बेकार होने की वजह से लोगों को तरह तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उनके बकौल नूराबाद के मुतादिद देहात जिनमें वट्टू, असनूर, कोरिल, मजगाम, लिसरपुरा, अविल, खुरी बटपुरा और दीगर कई देहात शामिल हैं, शिद्दत से मुतासिर हो चुके हैं। डॉक्टर मोहम्मद अयूब मत्तू ने इस ज़िम्न में लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से अपील की कि इस कनाल को फौरी तौर पर फाल बनाया जाए ताकि लोगों को किसी हद तक राहत मिल सके। इलावा अज़ीम उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील की है कि सियाहती मकाम अहरबल को सयाहों के लिए खोल दिया जाए ताकि मकामी आबादी की रोजी रोटी मजीद मुतासिर न होने पाए। समन अनंतनाग से एस तारिक की इत्तला है कि ऑल जम्मू कश्मीर आशा वर्कर्स एसोसिएशन की जानिब से अनंतनाग में मंगल के रोज़ एक पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरा किया गया जिसकी क़यादत तंजीम की यूटी सदर शाहीना अख्तर ने की। इस एहतजाज का मकसद महकमे सेहत में खिदमात अंजाम देने वाली आशा वर्कर्स को दरपेश मसाइल की जानिब हुकूमत की तवज्जो मबजूल कराना था। एहतजाज के दौरान शाहीना अख्तर ने वाज़ेह किया कि आशा वर्कर्स को महज रजाकार न समझा जाए और उन्हें विलेज लेवल वर्कर का दर्जा दिया जाए। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि आशा वर्कर्स को 8वें पे कमीशन के दायरे में शामिल किया जाए और उनका माहाना मुशाहरा बढ़ाकर कम अज़ कम 20 से 30 हज़ार रुपये मुकर्रर किया जाए। मैं स्टेट प्रेसिडेंट हूँ ऑल इंडिया JN के आशा वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन TUCC की। हमारा मुतालबा यही है कि हमें वर्कर का स्टेटस मिलना चाहिए और साथ ही साथ हमें विलेज लेवल वर्कर का दर्जा मिलना चाहिए। हमारा नाम आशा वर्कर से विलेज लेवल वर्कर होना चाहिए क्योंकि हम इतना काम कर रहे हैं। जब से आशा आई है वो ऑनलाइन 2005 से आई है, ऑनलाइन और ऑफलाइन सारा काम वही कर रही है। ऑनलाइन काम करने में हमें बहुत सारी दुश्वारियां आती है क्योंकि हमें OTP मांगने के लिए घर घर जाना पड़ता है और बहुत से लोग गुरेज करते हैं OTP देने में। हम सरकार से ये मुतालबा करना चाहते हैं कि अगर 8th पे कमीशन बन रहा है तो उसमें आपने आशा वर्करों के लिए क्या रखा है। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो 50,000, 60,000, 80,000, 1 लाख ले रहा है उनकी सैलरी डबल हो रही है, तो आशा वर्कर के लिए क्या गवर्नमेंट ने प्लान रखा है। हम यही चाहते हैं आपकी वसातत से कि ये बात हमारे जो आला हुकाम है उन तक पहुंचे और साथ ही साथ वो हमारा मसला हल करे, हमें भी वर्कर का स्टेटस मिले और मिनिमम वेज एक्ट के दायरे में हमें लाया जाए। और जो बात हमारी देरी ना मांग थी कि वर्कर का स्टेटस वो हमें मिलना चाहिए, साथ ही साथ हमें स्टेट शेयर भी मिलना चाहिए। हम चाहते हैं कि इस मंच की वसातत है कि हमें आज के दौर में 2000 में कुछ भी नहीं आता है कि हमें कम से कम 20 से 30 हज़ार उजरत मिलनी चाहिए और जो 8th पे कमीशन बन रहा है उसमें हमारी जो डिमांड है कि आशा वर्कर के लिए कुछ ना कुछ जरूर रखा जाए। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम हमागीर हड़ताल के लिए जाएंगे क्योंकि हम 2000 पे कुछ नहीं कर रहे हैं। आज ऑनलाइन ऑफलाइन सारा काम आशा वर्कर कर रही है। हेल्थ सेक्टर में जो भी इम्प्लीमेंट हुई है, जो भी कामयाबी हेल्थ सेक्टर में हुई है, चाहे इन्फेंट के लिए हो या मोर्टेलिटी के लिए, मदर्स मोर्टेलिटी हो या इन्फेंट मोर्टेलिटी हो, वो आशा की वजह से ही कम हुई है। और आशा वर्कर्स का एहतजाज और अपने मुतालबात के हक में हुकूमत कोई मांग के उनके देरीने मसाइल हल किए जाएं। इधर शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोगरा में अवामी खिदमत को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिशों का सिलसिला जारी रखते हुए आज वहां एक अहम तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर अटल डुल्लू मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने स्किम्स में कई अहम तिबी आलात का इफ्तिताह किया और उन्हें रस्मी तौर पर अस्पताल इंतजामी के सुपुर्द किया। उन्होंने बोन मैरो ट्रांसप्लांट वार्ड और पेइंग वार्ड का इफ्तिताह किया और स्किम्स में बच्चों के कैंसर के इलाज मुआलजे के लिए नए तामीर शुदा वार्ड का दौरा भी किया। इलावाजी उन्होंने दिगर कई खिदमात का आज इफ्तिताह किया। समन जून का महीना भी अपने आखिरी हफ्ते में अनकरीब दाखिल होने वाला है। अलबत्ता महकमा R&B ने अभी तक वादी की बेशतर मरम्मत और तजदीद तलब सड़कों की जानिब कोई तवज्जो नहीं की है। याद रहे कि वादी में अमून अप्रैल के अवाखिर में ही सड़कों की तजदीद और मैग्नेमाइजेशन का काम हाथ में लिया जाता था, लेकिन फिलहाल इस समत में कोई बड़ा काम होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। गौरतलब है कि इमसाल वादी में मैग्नेमाइजेशन के लिए वक्त से पहले ही मौसम साजगार रहा है, फिर महकमा इस तरफ कोई ध्यान क्यों नहीं दे रहा, ये समझ में नहीं आता। हमने अभी कुछ वक्त पहले महकमा R&B के चीफ इंजीनियर बराए वस्ती और जनूबी कश्मीर सज्जाद नकीब से बात की, जिन्होंने अपना रद्द अमल यूं जाहिर किया।
شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا اپنے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں بولنے کا. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, یہ آپ بالکل ٹھیک بولے ہیں کہ آپ نے مئی میں سٹارٹ ہوتا ہے, بٹ اس سال ہم نے جون میں کیا. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, آپ کے ذریعے سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سینٹرل کشمیر اور ساؤتھ کشمیر میں میکڈمائزیشن کا کام وی ہیو اسٹارٹیڈ ایٹ ملٹیپل لوکیشنز اکراس دا کشمیر ویلی, اور ہم سینٹرل کشمیر میں میکڈمائزیشن کا کام ہے 328 کلومیٹر کے قریب ہم میکڈم کر رہے ہیں, اور ساؤتھ کشمیر میں 258 کلومیٹر کے قریب میکڈمائزیشن کا کام ہم نے سٹارٹ کیا ہے 13 جون سے, اور یہ سارا ہم اگلے 2 مہینے میں 15 اگست تک انشاءاللہ سارا یہ جو 550 کلومیٹر کا میں نے آپ کو بتایا کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں. یعنی جو آپ کے اس سال کے لیے ٹارگیٹس ہیں وہ آپ کہتے ہیں کہ 15 اگست تک پورے کیے جائیں گے؟ جی جی جی, میکڈمائزیشن کا کام 15 اگست تک انشاءاللہ ہم سارا کمپلیٹ کر رہے ہیں. ہم نے اپنے ڈپٹی سی ایم نے ہم نے ٹارگیٹس دیے 15 اگست کو کمپلیٹ کرنے کا, اور ہم اس ٹارگیٹس کو انشاءاللہ کسی بھی حالت میں 15 اگست تک سارے پاٹ ہول فری روڈز بنا دیں گے. نوگام سے ہمیں شکایت ملی ہے کہ ہائی وے سے لے کر جو پہرو چوک تک سڑک جاتی ہے, کم سے کم ریلوے برج تک جو وہ 1.5-2 کلومیٹر کی سڑک ہے وہ بہت خستہ حال ہے. جو راستہ آگے چل کے کینہاما جاتا ہے, لیکن بالخصوص ہائی وے سے لے کر ریلوے برج تک جو راستہ ہے بہت خستہ ہے. ہم نے اس کا بھی میکڈمائزیشن کا ٹینڈر نکالا ہوا ہے, انشاءاللہ کچھ سمے میں اس کو بھی سٹارٹ کر دیں گے. یہ تھے چیف انجینئر محکمہ R&B برائے وسطی اور جنوبی کشمیر سجاد نقیب. ادھر بڑگام سے یونس برے کی اطلاع ہے کہ آج ہارونی خان صاحب کے علاقے میں 2 کمسن بچے ایک بورویل کے اندر جا گرے, جس کے نتیجے میں بھائی کی موت واقع ہوئی, جبکہ اس کی بہن زخمی حالت میں بورویل سے باہر نکالی گئی. اس سلسلے میں PDP کے سینئر لیڈر منظور احمد وانی نے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے سوگوار خاندان سے تعزیت کی ہے اور حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے لواحقین کو معقول معاوضہ دیا جائے. اور پروگرام کے آخر میں یہ خبر کہ آج پوشکر کھاگ میں کلچرل اکیڈمی کے اشتراک سے شہجار کلچرل فورم نے 2 کشمیری شعری مجموعوں کا اجرا کیا, آخر میں روم اضطراب اور لول باغے. اس موقع پر ایک مشاعرے کا بھی انعقاد کیا گیا. تقریب کی صدارت میر افروز اور فیاض تلگامی نے انجام دی. اس کے ساتھ ہی شہربین کا وقت اب ختم ہو جاتا ہے. پروگرام کے میزبان اور ایڈیٹر اشفاق لون اور پروگرام کی نگراں سمینہ شاہ کو اجازت